अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारत के अहम मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम बताया गया है। जमीयत हिंद ने बयान जारी कर कहा है कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव से सभी मुसलमान सहमत हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अहमदिया मुसलमानों पर जो राय थी, जमीयत ने अपने बयान में उसका विरोध किया है। 21 जुलाई को अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश की सरकार को एक कड़ा पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का प्रस्ताव नफरत फैलाने का अभियान है और इससे देश भर में विभाजन बढ़ेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय अभी स्मृति ईरानी के पास है। मंत्रालय को 20 जुलाई को अहमदिया समुदाय की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें बताया गया था कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और अवैध प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जिसमें अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय का कहना है कि ऐसे प्रस्तावों से अहमदिया समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं है कि किसी की धार्मिक पहचान तय करे और वह अहमदिया के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यह पत्र आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के जवाहर रेड्डी को भेजा है। मंत्रालय ने इस मामले में रेड्डी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। 2012 में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सभी अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने इस प्रस्ताव को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड ने दूसरी घोषणा इस साल फरवरी महीने में की थी। जमीयत उलमा के फतवा के परिणाम स्वरूप अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित किया गया है और ये मुसलमान नहीं हैं। अहमदिया इस्लाम से अलग हुआ एक संप्रदाय है, एक धार्मिक आंदोलन जो 19वीं सदी के अंत में भारत में शुरू हुआ। इसका प्रारंभ मिर्ज़ा गुलाम अहमद के जीवन और शिक्षाओं से हुआ। अहमदिया आंदोलन के अनुयायी गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर मानते हैं, जबकि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा के भेजे हुए अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। मुसलमान अहमदिया को काफिर यानी गैर मुस्लिम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के आदेश को नकार दिया। मंगलवार को जमीयत ने एक बयान में कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक अलग नज़रिए पर अड़े रहना अनुचित और अतार्किक है, क्योंकि वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए ऐसे समुदाय से जुड़ी संपत्ति और धार्मिक जगह वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जो मुस्लिम के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। इस्लाम धर्म दो बुनियादी विश्वासों पर टिका है, तौहीद अल्लाह एक है और दूसरा पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम संदेशवाहक हैं। ये दोनों धारणाएं इस्लाम के 5 बुनियादी आधार स्तंभों की अनिवार्य घटक हैं। इस्लाम के इन बुनियादी सिद्धांतों से उलट मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने पैगंबर के अंतिम दूत होने को चुनौती दी। इन सिद्धांतों और तथ्यात्मक मतभेदों को देखते हुए कादियानवाद को इस्लामिक पंथ मानने का कोई आधार नहीं बनता है और इस्लाम से जुड़ी सभी पंथ इस बात से सहमत हैं कि ये ग्रुप गैर मुस्लिम है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।